ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, बिलखसूस तमाम आलम इस्लाम को हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि अय्याम शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, हमारे मज़लूम इमाम की शहादत है। और आज की वीडियो जिस मौजू पर है, उससे पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसी से मुत्तसिल है ये बात, और वो ये कि देखें, इस वक्त जो जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, आलमी हालात हैं, इनको अगर देख लिया जाए, यज़ीदी अनासिर की जो कोशिशें हैं उनको अगर देख लिया जाए, तो एक बात जो ज़हन में आती है कि देखें 14 सदियाँ गुज़र चुकी हैं, और जो यज़ीदी अनासिर हैं, यज़ीदी हुकूमतें आईं, ताग़ूती इस वक्त जो क़ुव्वतें हैं, यज़ीदी ताकतें उनके आलाकार बनी हुई हैं। कोशिश इन यज़ीदी हुकूमतों की, यज़ीदी अनासिर की ये रही कि किसी तरीके से ज़िक्र अहले बैत को दबाया जाए, इस ज़िक्र को महदूद किया जाए, अहले बैत के नामों को छुपा लिया जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यही 25 रजब, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत, और आज काज़मैन में करोड़ों अफराद का वहाँ पर सलाम अक़ीदत पेश करना इस बात की अलामत है कि सारी ज़िंदगी इमाम को कैद में रखा गया। मकसद ये था कि किसी तरीके से लोगों को पता ना चल सके, इस घराने को ख़त्म करना चाहते थे ना, लेकिन देखें वो लोग जिन्होंने इमाम पर जुल्म किए, लानत का निशान बन गए, निशान इबरत बन गए, और अहले बैत के घराने को वो इज्जत मिली कि शहर के शहर इन्हीं के नामों से मंसूब हो गए। काज़मैन इमाम मूसा काज़िम के नाम से मंसूब हो गया, क्योंकि अल्लाह ने इस घराने को इज्जत दी है। 25 रजब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौका पर काज़मैन की तरफ पूरे इराक से इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पर पैदल मशी करके इराकी अफराद, इराकी कबाइल वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर सलाम करते हैं 25 रजब को, शहादत के मौका पर। ख़ुसूसन गुज़िश्ता 5 सालों से ये सिलसिला बहुत ज़्यादा देखने को आया है, मशी को बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़रोग़ मिला है। 2021 के बाद से ज़ायरीन की इस मौका पर तादाद 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जा पहुँची है। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात किए जाते हैं, क्योंकि माजी में यज़ीदी अनासिर की जानिब से वहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात किए जा चुके हैं, हमले किए जा चुके हैं। इसी साल, क्योंकि मौजूदा हालात भी आपके सामने हैं, यज़ीदी अनासिर तागूती क़ुव्वतों के कहने पर उनके आलाकार बने हुए, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से बदअमनी पैदा की जाए अली वालों में, हुसैनियों के दरमियान। इसीलिए उनकी साजिशों से बचने के लिए इस बार भी बड़े सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पूरे इराक से इराकी कबाइल की सूरत में भी वहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। इसी तरह से एक कबीला जिसका नाम बनी लाम बताया जा रहा है, और इनका एक मौक़ब है, इस मौक़ब का नाम है या लिसारतुल हुसैन। और ये पूरा कबीला घोड़ों पर बैठकर अपने रवायती अंदाज में इमाम के रोज़े पर जाते हैं ये लोग, और वहाँ पर सलाम पेश करते हैं। इस बरस इस कबीले को रोक दिया गया है, क्योंकि शदीद तरीन सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि आलमी ताकतों की मुदाखलत और यज़ीदी अनासिर का उनका आलाकार बनना, इसी चीज़ के पेश नज़र ये इक़दामात किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब घोड़ों पर इतनी तादाद में लोग वहाँ पर जाएंगे, तो उसमें सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर तरीके से सरअंजाम देना मुश्किल होता है इदारों के लिए, इसलिए ये इक़दामात किए गए। और मौजूदा हालात में ये बात भी सारी दुनिया के सामने आ गई कि मज़ारात अहले बैत से किस कदर दुश्मनी है इन यज़ीदियों को, और मुनाफिकीन तो जो ख़वारिज हैं उनको तो तकलीफ़ है अहले बैत के मज़ारात से, जो दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो तागूत हैं, वो भी दुश्मन हैं इन मज़ारात के। और उसकी मिसाल आपने देख ली कि ईरान में इमाम मूसा काज़िम के फर्जंद सैयद मोहम्मद बिन मूसा काज़िम, उनके मज़ार को जलाया गया। और आज आलमी ताकतों के कुछ इदारों के अफराद ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट लगाई, जिसमें आयतुल्लाह सैयद खुमैनी साहब के रोज़े की तस्वीर थी और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, और वो कह रहे थे कि जी हमारी अफवाज को चाहिए कि इस मज़ार पर भी हमला करें। तो ये बात करने का मकसद ये है कि इस चीज़ पर आप गौर कर लें कि अहले बैत के मज़ारात के दुश्मन सिर्फ ख़वारिज ही नहीं है, बल्कि दुश्मनान इस्लाम भी हैं। ये बात मंजर आम पर आ चुकी है, इसमें कोई दो राय। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि दीन के लिबादे में छुपे हुए कुछ मुनाफिकीन और तागूती क़ुव्वतें ये एक ही पेज पर हैं, इनका एजेंडा
ایک ہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو میں نے آغاز میں کہی کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ کوششیں کرتے ہیں، ناکام ہو کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کوششیں ان کی آج کی نہیں ہیں بلکہ 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور کوششیں انہوں نے بہت کر لیں عزاداری کو ختم کرنے کی، ذکر اہل بیت کو دبانے کی، لیکن خود نشان عبرت بن گئے، ذلت کا نشان بن گئے۔ ذکر اہل بیت آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اسے ختم کرنے والے خود نشان عبرت بن جائیں گے۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔